रहे, जिससे हम लोग तैयारी के साथ हैं। वैसे तैयारी हम लोग का पूरा रहेगा, जो भी परिस्थिति आएगी उसका हम। नड्डा जी आज देवघर में है, नड्डा जी आज से 2 दिन वहाँ सुनते हैं 5 स्टार ऑफिस खोलने जा रहे हैं, जबकि जब हम लोग प्रधानमंत्री आवास का पैसा मांगे हैं तो नहीं दे रहे। थैंक यू। सरकार पीछे की जगह आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, मुद्दा है। आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि सरकार हम लोग नहीं, आप लोग उड़ा रहे हैं, हम लोग क्या उड़ा रहे हैं? भाजपा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला ऐसी कोई बात नहीं। तो जेएम तो कह रही कि आप लोग गुब्बारा उड़ा रहे हैं अफवाहों का। जेएमएम भी खंडन किया है, भाजपा भी खंडन किया है, तो आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। तो पीछे करना भाई, तो मुसलमान रिजेक्ट हो गए। और यहाँ तक कि बिहार में मुसलमान नाम नहीं लेता है, अल्पसंख्यक बोलता है। तो ये सारी बातें मुसलमानों में आक्रोश था वहाँ पर, और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैंने कई बार समझाया कि बातों में मत आइए, और इसी साहब है हैदराबाद में रखिए। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा झारखंड के मुसलमानों का। यहाँ के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं, फुरकान साहब की बात मानते हैं, इरफान अंसारी पर विश्वास रखते हैं। इसका परिणाम है एक मत होकर यहाँ भाजपा को लोग हराते हैं। ऐसा नहीं ना मुसलमान अलग आइडेंटिटी चाहते हो आप, अब ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के खिलाफ है तो हम उसके साथ हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्या दुरुस्ता है, अब बिहार में होगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि भोली भाली चिकनी बातों में मत आइए। हमारी सरकार विकास करेगी, हेमंत सोरेन जी विकास करेंगे, इरफान अंसारी विकास करेगा। धन्यवाद। ठीक है, साफ करने वाला है, इसलिए जो लोग हैं वो अपने बुद्धिमानी से सोच समझ के काम करेंगे, ऐसा हमको लगता है। कब तक है सर? अरे हम तो कोर्ट हमेशा सिरायल रहता है। फटल है क्या? कितना दिन सर? 1-2 वजह बताइए ना जिससे कांग्रेस और झामुमो अलग होगी। हमको उससे मतलब नहीं है, अलग हो या नहीं हो अपना समझते रहे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस रूपी बगुला जिस डाल पर बैठा हुआ है सो पेड़े सब साफ हो गया। इतना ही हम कहेंगे। और कितना दिन सर? और कितना दिन? उतना ही कहेंगे जितना दिन में ये बगुला का असर हो। धीरे धीरे असर हो ही रहा है। चुनाव के पहले उसका पेड़ साफ हो ही कर ही देगा। आने वाले चुनाव में जो है पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, सब साफ कर देगा, साफ कर देगा। अरे मोती का बगुला खाएगा तो उसको ऐसा पता नहीं चलेगा ना, मोती कहाँ से खाएगा। लेकिन ऐसा मोती खाते खाते कहीं कि पूरा डाल के साफ कर देगा। अब बिहार में देख रहे हैं ना कैसे साफ कर दिया, वैसे ही साफ कर देगा सब जगह। बोल रहे कि 50 साल रहेंगे, बीजेपी नहीं आएगी। क्या फोन जीवन में नहीं आ पाएगा। इरफान जी जो है ना, इरफान जी क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो तो ऐसा सबको जानता है, उनको ऐसा सबको जोकर समझता है। जैसे उनको जो है उनके बात को कोई वैल्यू नहीं देता। चलिए धन्यवाद। हम सरकार में हैं, हमारी तैयारी जब से सरकार गठन हुई है तब से है। जहाँ कमी है वो विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगी, हम उसको संतुष्ट करेंगे। सत्तारूढ़ दल की तैयारी हमेशा होती है, क्योंकि यहाँ ये जो सदन है, ये जो मंदिर है, लोगों की जो आस्था है, ये जनभावना और उनकी समस्या का समाधान का एक सशक्त पंचायत है। तो इस पंचायत में हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो हमारी जो प्लानिंग है, जनता के लिए हम क्या करेंगे, मजदूर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्था के लिए हम क्या करेंगे, ये खाका हमने जो सरकार चलाता है वो करता रहता है। अब इसमें विपक्ष के पास में मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई मुद्दा है। ये लोग, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी ने कल पीसी किया, तो पीसी उसका लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था। ये होता है क्या ना कि जब आप सांप को का पूंछ को अगर आप पैर लगा देंगे तो फुफकाने के लिए जो फन को इधर उधर जो करता है, बाबूलाल जी का वही स्थिति है, क्योंकि उसका नाम जुड़ गया है। तो इसीलिए वो लोग अपने बचाव में इस बार का सदन में शीतकालीन सत्र में ये देखा जाएगा कि विपक्ष अपने बचाव में ये संघर्ष करेगा। हम तो भाई जो करना था हमने कर दिया,
अब विपक्ष समझे कि भाई उसका नाम कैसे जुड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में कांग्रेस जो है जेएमएम का साथ छोड़ देगी। देखिए बीजेपी का बोगला बोला गया। देखिए कोई भी जानवर को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बगुला ऐसा चीज है कि वो सांप, छोटे छोटे सांप को तो निगल देता है और मछली को भी खा जाता है। और एक चीज है कि भाजपा जो है कि षड्यंत्रकारी, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा जो है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, जनमत पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने अहंकार पे विश्वास करती है। एकजुटता कितनी है जो चर्चाएं थी? नहीं, एकजुटता तो आपने देखा होगा कि कल हमारे विधायक दल की बैठक हुई, सीएलपी की बैठक हुई, हमारे 16 विधायक थे, सरकार में सारे लोग उपस्थित थे। तो फिर कहीं किंतु परंतु का मामला नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। देखा ये जाना चाहिए कि जो समस्या पटल पर आती है उसका समाधान कितनों का समाधान होता है और कितने लटक के रह जाते हैं। मैडम, इरफान जी डॉक्टर साहब आपके जमशेदपुर में ओपीडी में बैठ के इलाज कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड तो आप मरीजों को पूछिए जो वहाँ इलाज करवा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है। उनसे पूछिए कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। और बाकी तो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अच्छी बात है, करना चाहिए। डॉक्टर है, उन्हें तो करना चाहिए। पर डॉक्टर जैसा जो है दिल्ली में जैसा हुआ एक डॉक्टर ने वैसा आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात? फर्जी डिग्री जी हमेशा ऐसे ही। आप देखिए जो उनकी डिग्री हो या जो भी हो, उन सभी चीज़ों को लेकर आप उन्हीं से पूछिए। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई सरकार को लेकर। सरकार अस्थिर करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, हम स्थिर करना, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। जनता चाह रही है, जनता की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में आपको मुलाकात के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई। मैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मिलूंगी ही सरकार से। मुझे वहाँ क्षेत्र की जनता ने चुना है कि हम उनकी समस्या को राज्य के जो मुखिया उन तक पहुँचा सके। हम गए उस समस्या को पहुँचाने। बीजेपी ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रही। क्या समझती है, क्या सोचती है बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है। आप खामखा तस्वीर आने से बहुत सारी चीज़ें जो है लोग सोचने लगते हैं, फिर ऐसा नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की जो समस्या जनता की जो मांग थी, वो मांग को लेकर मैं मांग क्या कुछ ये तो हमको लगता है कि मीडिया के द्वारा ही शुरू किया गया है। मीडिया के लोगों को ही बेहतर जानकारी होगा। सरकार जैसे चल रही है और अच्छे ढंग से चलेगी और राज्य हित में, जनहित में वो बहुत कुछ काम करेगी। एक बड़ा आरोप लग रहा है सरकार नहीं, ये भ्रामक प्रचार कराया जा रहा है। कोई राशि कोई विभाग का कहीं नहीं, सारे विभाग अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और जितना जहाँ जरूरत है उस हिसाब से राशि आवंटित करके सारे विभाग काम कर रहे हैं। इस बार आपके क्षेत्र के भी कुछ हैं, पूरे राज्य स्तर के भी कुछ ये सवाल है, उन सबको दिए हुए हैं प्रमुखता से उसको रखने का। बिल्कुल ऐसी कोई भी अफवाहें नहीं है, बस मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं। और जो आप लोगों ने देखा, जब भी कोई दिल्ली निकलते हैं बस कुछ ना कुछ अफवाहें ये बीजेपी के लोग बनाने का काम करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हर बार ये लोग बैकफुट पे जाते हैं और इस बार भी वही हुआ है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुद्दों से भटकाने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि पब्लिक जो मुद्दे लेकर के चल रही है तो मुद्दे से इनको भटकाया जाए। तो इस तरह के मनगढ़ंत कहानी बीजेपी विधायक क्यों इस पर सफाई देती है, जवाब देती है? झारखंड में सवाल कांग्रेस पे ही उठाया जाता है, शक हमेशा कांग्रेस विधायकों पर किया जाता है। इससे पहले भी जब ये प्रकरण सामने आया था कांग्रेस के विधायक पर ही शक गया था। इस बार भी जब यह प्रकरण हुआ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता इस पर सफाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जिनसे पूछा जा रहा है वही सफाई दे रहे हैं। आप हमसे पूछें, मैं अपनी बात को रखूँ, आप जेएमएम के लोगों से पूछें वो भी यही जवाब देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता केशव वेणुगोपाल ने भी इस पर बात कही। ऐसा नहीं है, जिनसे पूछा जा रहा है वही जवाब दे रहे हैं। आप अगर जेएमएम के लोगों से पूछेंगे या आरजेडी के लोगों से पूछेंगे वो भी यही जवाब देंगे कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाया जा रहा है। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटकाने का काम पब्लिक बीजेपी के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है, जो इस बार भी देखने को मिला। और जिस तरह से क्या ये लोग लगा रहे थे, कुछ लोग तो शपथ ग्रहण करने की तैयारी भी कर लिए थे। सत्ता पे आने का इतना इनको जुनून सवार है कि ये कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और ये लोग ख्याली पुलाव ना पकाएं, बस यही हम कहेंगे। बेकार की बातें लोग करते हैं। कल हम लोग वित्त मंत्री जी के पास इस बात को जानकारी लिए
कि आखिर इस तरह का अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है, क्या आपके पास पैसा है कि नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अब ये हमारा अपना बजट का 41% खर्च कर चुके हैं। जो योजना का 91,000 करोड़ का था, 41% योजना करीब 67,000 करोड़ जो है खर्च कर चुकी है। और अभी हमारे पास पैसा डिपॉजिट है 29,000 करोड़ सरकार के पास है। कहीं भी मैया योजना का सवाल इधर उधर करने का सवाल नहीं है। जो 13,000 करोड़ साल में खर्च होना है वो उसके लिए अलग से बजट है, वो पैसा उसी में डाला जा रहा है। मैया सम्मान योजना का पैसा तो कहीं इधर उधर नहीं की जा रही। जो भी विकास योजनाएं हैं आपने देखा होगा कि हम तो शिलान्यास कर रहे हैं जी, सब जगह काम चालू है। कांके का ही उदाहरण देख ले, लोग झूठ का अफवाह फैलाते हैं, ये गलत है। कांग्रेस के विधायकों पर शक किया जा रहा है एक बार फिर कि कांग्रेस के 16 विधायक हम लोग इंटैक्ट हैं जी, हम लोग कहीं जाने आने वाला नहीं है। ये लोग अफवाह फैलाने में ज़्यादा माहिर रखते हैं और इनको जानते हैं। अंडानी अंबानी के पार्टी चला रहे हैं आजकल बीजेपी के, तो पैसा के बदौलत जो विधायक को खरीदना भी चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन ये मनसूबा उनका कभी पूरा नहीं होगा। कल हेमंत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम 4 दिन दिल्ली गए कि नहीं कि 2-2 डिप्टी सीएम इन लोग बन गए। तो ये स्थिति बना हुआ है। इसलिए हेमंत जी का साफ कहना है कि सरकार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब एक साथ है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को भी टास्क दिया कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में सरकार की जो योजना है, सरकार का जो काम है उसको लेकर जाना है। निश्चित रूप से हर विधायक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्षेत्र के प्रति लोगों का अपना जवाबदेह होना चाहिए। क्योंकि आपको विधायक चुना तो विधायक सिर्फ बन जाना नहीं है, विधायक की अपनी भूमिका होती है। और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोड नाली पुल पुलिया के मामला हो, चाहे पेयजल के मामला हो, हर चीज़ों को बात को रखते हुए अपनी सरकार से मांग भी करनी चाहिए, ये भी उनका कहना था। मैं अपने सवाल में रखा हूँ और शीतकाल सत्र मंडे स्टार्ट होने वाला है। सारे बात हम रखेंगे, जो विषय वस्तु हमारे हैं रखेंगे। सर, आपके क्षेत्र में कोयला धनबाद के कोयला चोरी को लेकर ईडी की भी कार्रवाई हो रही, कौन चोरी को कोयला करवा? कोयला चोरी हमारे क्षेत्र में आम बात हो गई है। ये सरकार कहीं न कहीं संलिप्तता है। जो आए दिन इस तरह का घटनाएं वो घट रही है। कोयला चोरी के दौरान, अवैध पैमाने के दौरान कितने लोग जाने जा रही है। हम लोग लगातार इस क्षेत्र को, इस बात को हम लोग सदन अपने काम करते हैं, लेकिन इसको कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग का आरोप लग रहा है कि आप लोग सिर्फ जो है विपक्ष के जो कोयला चोर उनका नाम ले रहे हैं, आरोप लगाने वाले वो खुद झांके वो क्या है, जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है, वो तो हम बोलते रहे। तो सरकार डायरेक्ट पुलिस प्रशासन जितने लोग हैं, सरकारी क्षमता प्राप्त है, जितना अवैध मांग लोग कर रहे हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। सारे मिले हुए हैं, दोनों पक्ष के हैं। नहीं, पक्ष कैसे बोल सकते हैं, पक्ष वाले नहीं सकते हैं ना। तो खुल के बोल रहे हैं कि बाबूलाल सिर्फ एक पक्ष वाले का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के से जुड़े लोग जो कोयला चोरी करवा रहे हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं। एलबी सिंह किसके आदमी हो, तो बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए, एलबी सिंह की बात मैंने कहना चाहेंगे, सरकार संरक्षण प्राप्त है, ये हम सब जान रहे हैं। सरकार की बिना संरक्षण के ऐसे काम नहीं हो सकता है, ये आप भी जान सकते हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार की इसमें संरक्षण प्राप्त है, और वैसे अवैध माइनिंग करने वाले लोग को सरकार पाल पोस रखी हुई है, क्योंकि सरकार उस पर राइट मिला हुआ है। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसको किस तरीके होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए कार्रवाई, क्यों नहीं होगा, एकदम होनी चाहिए। ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, उस मेरे विषय में है। इस बार इस बात को हम रखेंगे, लोग मिलना चाहिए। ये सरकार इस पर रोक लगाई हुई है, इस पर मांग रखे हुए हैं। निश्चित रूप से इस बार सदन मामला उठेगा ही वाला। आगे मंत्री करेंगे, दिल्ली जाना होगा तब जाके समस्या का समाधान। देखिए, ये सरकार जो है ना, ये सुबह फेंक रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो भी उसका जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के कारण इसमें केंद्र सरकार इसमें रोकी हुई है। लेकिन अब पता नहीं सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रही है, ये अब सरकार समझ सकती है। ये कहा था कि उन्होंने अलग से कोई चर्चा करने के लिए तो नहीं तैयार है, उन्होंने कहा कि थोड़ा चर्चा का समय बढ़ा देंगे उसे। बाकी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जन समस्याओं को हम सब लोग सदन में उठाते हैं, क्योंकि हमारे विधायक दल की बैठक 7 तारीख को होगी शाम में, तब फिर हम लोग कहेंगे। सर, समीकरण को लेकर वो सुनता भी हूँ और देखता भी, उसका भी आरोप आप लोगों पे ही लग रहा है सर। लेकिन वास्तव में और उससे अधिक कहीं से हमको कोई सुनाई नहीं दिया।
खिचड़ी नहीं पक रही है। अभी मैंने कहा कि तो आप लोगों से ये चर्चाएं मैं सुनता हूँ सर, लेकिन हमने और कहीं कोई दूसरे जैसे कोई पार्टी की ओर से या कहीं से कोई हमको सुनाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है। तो इसलिए ठंडे का मौसम है, आप सब लोग थोड़ा सा इसमें आनंद लीजिए। बीजेपी 5 साल तक आप देखे वही लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहा था। तो ये पुरानी बातों को फिर याद कराएंगे तो आप सब लोग बोलेंगे ये तो पुरानी बातें, भाई उनकी सरकार थे और वही लोग देख रहे थे कहीं कहाँ दौड़ रहे थे, उसको याद कर लीजिए आप लोग। ये भी तो कहा जा रहा है सर कि झारखंड पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं, लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। देखिए हम लोग क्या क्रश करेंगे, ये सरकार तो खुद जिस प्रकार से लूटने में लगे हुए तो इसको हम लोग उठाएंगे नहीं। विषय क्या है, आपने देखा कि ये सरकार अभी जो कार्रवाई की है, जहां विनय चौबे को उन्होंने गिरफ्तार किया, हम तो जब शराब नीति बन रहा था, शराब की नीति, यानी 2-2.5 साल पहले ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। आज भी इस प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से नहीं आया कि हमने जो पत्र लिखा फिर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, उस समय उन्होंने सतर्क क्यों नहीं हुआ। हम तो इस प्रदेश के नागरिक के साथ साथ झारखंड में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उस समय भी अब झारखंड विधानसभा में भले विधानसभा मान्यता नहीं दिया हो उस समय, तो हम विधायक दल के लीडर भी, और मेरे पास जो जानकारी थी हमने सरकार के और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्र लिख करके दिया और कार्रवाई नहीं किया, और बाद में अभी आप सबने देखा क्या हुआ। तो इसका अर्थ तो यही होता है कि उस समय लेन देन में इन लोगों की कहीं ना कहीं कम बेसी हुआ, तब उनके ऊपर कार्रवाई हुई। बड़ी मोटी रकम ले लिए होंगे चौबे जी, उसका हिस्सा हेमंत सोरेन को बढ़िया से नहीं मिला होगा। नहीं तो उनको बतानी चाहिए कि हमने जब पत्र लिखा उस पत्र पर उन्होंने कौन सी कार्रवाई की। अगर उसी समय कार्रवाई किए होते तो शायद शराब में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। सच्चाई कुछ नहीं है, ये अफवाहों का बाजार है और एक कॉकस टीम है जो इसको अफवाह फैला रहा है। लेकिन नाराजगी जो है जेएमएम का, उसको कैसे दूर करेंगे? तो कह रहे समीक्षा बैठक होगी, बदला लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है समीक्षा बैठक करने का, इसमें बदला क्या होगा? आप लोग कुछ लग रहा है